अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम निकले थे ग्रैंड पैलेस से, तो ये कुछ क्लिप्स थे जब हम वहाँ से होटल वापस आ रहे थे। तो रास्ते में ये मुझे क्यूट क्यूट डेकोरेशंस नज़र आई, तो मैंने इन्हें भी फ़ोकस किया आपके लिए। मैंने कहा आप क्यों महरूम रहें बत्तियों से। और ये नेक्स्ट यानी कि 28 दिसंबर। अब बात कर लेते हैं रॉयल गैलरी ऑफ सेंट ह्यूबर्ट की कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली है क्या। कि इसके इर्द गिर्द जो हैं 3 गैलरीज़ हैं, जिनका नाम है क्वींस गैलरी, किंग्स गैलरी एंड प्रिंस गैलरी। ठीक है जी। इन सब के जब हम इनको यूनाइट करते हैं तो उसको मिला जुला के इन्होंने यहाँ पे इसको एक किस्म का आर्किड बनाया हुआ है सॉरी। और ये जो पूरी रूफ़ है ये बेसिकली इंस्पायर्ड बाय इटालियंस कह सकते हैं आप, उनके पैलेसेस से हैं। ये पूरी ग्लास रूफ़ है, मेटल के स्केल्टन में इन्होंने इसको इस तरह बिल्डअप किया हुआ है। इसके दोनों साइड्स पे बहुत ढेर सारी शॉप्स हैं जिसमें ज्वेलरी, बुटीक्स, पेस्ट्री, बिस्किट शॉप्स, बेल्जियन चॉकलेट आपको पता है कितनी फेमस हैं, ट्रेडिशनल शॉप्स हैं, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स हैं। और यहाँ पे ही हम सुबह सुबह निकल आए थे अपना नाश्ता करने के लिए कि यहाँ पे ही कोई शॉप या कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और यहाँ पे बैठ के नाश्ता करते हैं। तो ये बस उसके कुछ शॉट्स हैं कि जो मैं लेती जा रही थी। शॉप्स का डेकोर इतना एंथुसियास्टिक था और मुझे इतना इंस्पायर कर रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक एक शॉप को इंडिविजुअली जाके देखूं। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम सिर्फ इस गैलरी से गुज़रते जा रहे थे, लेकिन एक शॉप के पास में गई और वो है ये है शॉप जिसमें ये कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के सवीनियर बनाए हुए थे। ये मुझे इतने क्यूट लगे कि मैं इस शॉप के करीब जाए बगैर रह ही नहीं सकी। बहुत ही क्यूट, बहुत ही मतलब डिफरेंट सा। मैंने ये अभी तक इस तरह के जो सवीनियर्स हैं वो नहीं देखे थे। ये रहा वो शाहकार कैफ़े जो हमने इसी गैलरी में चलते चलते ढूंढा था हलाल ऑप्शंस के साथ। और ये देखें इसका कितना खूबसूरत इंटीरियर डेकोर है जो कि बहुत सारे कल्चर को मर्ज करके इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और एक एक कॉर्नर, एक एक सिटिंग एरिया जो था वो अपनी ही टाइप का था। उसमें आपको एक अपना ही इनका एस्थेटिक सेंस फील हो रहा था जो ना एकदम अरबिक का टच आता था, कहीं टर्किश टच आता था, कहीं मोरक्कन टच था और कहीं पे ये ब्लैक जो है वो टच था। और फूड ऑप्शंस भी बहुत अच्छे थे। ये थे इनके मफ़िन्स, कपकेक्स, नॉर्मल केक्स और ये अरबियन स्वीट्स भी थे, टर्किश डिलाइट्स भी थे, बहुत कुछ लंबी चौड़ी वैरायटी थी। वेल यहाँ पे हमने तो जब तक बच्चे ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे रहे थे तो मैंने कहा मैं क्यों ना इस एरिया को कवर करूँ। ये एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एलिगेंट सा कॉफ़ी कॉर्नर था। और ये इन्होंने कैटल्स भी रखे हुए थे कहवा और टीज़ के लिए। आई डोंट नो वो इसमें सर्व करते हैं कि नहीं करते, लेकिन रखे हुए ज़रूर थे। बड़ा ज़बरदस्त ये कॉर्नर था। तो मैं इसकी एक एक चीज़ को एंजॉय कर रही थी, फ़ील कर रही थी। तो बच्चों ने बेल्जियम वॉफ़ल्स और हॉट चॉकलेट और कैपुचिनो ऑर्डर दे दिया था, उसका वेट कर रहे थे। और मैं तब तक शूटिंग में मसरूफ़ थी क्योंकि ये तो ज़्यादती थी कि हम बैठते और इसको ना देखते। ये रहा हमारा हाफ़ ऑर्डर, हाफ़ मिस हो गया मुझसे। अच्छा जी, इसके बाद ये कैसे हो सकता है कि आप बेल्जियम में हों और उनकी चॉकलेट्स ना ख़रीदी जाएँ। चॉकलेट फ्राइज़ और एंड वॉफ़ल्स जो हैं वो तो इसकी स्पेशलिटी हैं। वॉफ़ल्स हम खा चुके थे, अब आगे थे चॉकलेट की शॉपिंग की बारी। इतनी यूनिक किस्म की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी, इट वाज़ रियली हार्ड टू चूज़। कुछ बच्चों ने स्लैपिंग की, कुछ हमने लोगों के लिए गिफ्ट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों के लिए गिफ्ट्स ख़रीदे, कुछ अपने लिए ख़रीदे नए एक्सपीरियंसेस करने के लिए। ये मेरे बेटे का ऑल टाइम फेवरेट कॉइन्स वाला चॉकलेट। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उसी रात को। एंटवर्प सिटी है बेल्जियम का बहुत मशहूर, बहुत बड़ा और मेजर, दुनिया के मेजर जो सी पोर्ट्स हैं उनमें से ये एक एरिया आता है। तो हम यहाँ पे कार पार्क करने के बाद इस खूबसूरत शाहकार को देखने आए। बेसिकली ये यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि ये सिटी ऑफ चर्चेज़ भी है और बहुत ढेर सारी इनकी मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तारीख़ी हिस्ट्रिकल सिटी जिसे कहा जाता है ये वो है। और ये जो हमारी शादियों वाली ख़ास लेटें हैं इनको मैं शूट करना नहीं भूली जो ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मेरे बिल्कुल पास थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इनको शूट करने का। और इस सारे सीन को, इस सारे मॉन्यूमेंट को कैप्चर करने के बाद हम इसके टॉप पे गए और टॉप पे हमें दूर से आप वो देखें शिप नज़र आ रहा है ना खड़ा हुआ, क्योंकि ये सी पोर्ट है। तो ये सी पोर्ट, ये जो शिप है ये इनका एक रेस्टोरेंट बना हुआ था यहाँ पे। लेकिन एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत था कि इसमें खाने का कितना मज़ा आएगा। लेकिन हमारी बैड लक ये कि इसको एक्सेस करने का जो टाइम था और जो रास्ता था वो
सिटी के एक और कॉर्नर से जा रहा था, जो हमारे लिए बहुत हार्ड था। और इसके पास ही हम इसकी क्रिसमस मार्केट में आ गए, जो कि बहुत फेमस है, ग्रोट मार्केट कहलाती है। क्रिसमस में तो और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का उन्होंने डेकोरेशन किया हुआ था। और ग्रोट मार्केट जो है, इसमें भी ढेर सारी क्रिसमस के हवाले से चीज़ें थीं, स्टॉल्स थीं। खैर हमने यहाँ पे काफ़ी इसको कैप्चर करने की कोशिश की, एज़ मच एज़ वी कुड डू दिस। तो ये देख रहे हैं आप, पीछे भी आपको चर्च नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल एक किस्म का ये भी एक स्क्वायर टाइप, जैसे ग्रैंड पैलेस कह लें ना, उसी तरह का एक स्क्वायर बना हुआ था। और इसके अंदर ये फेमस फाउंटेन जो था, जो इस वक्त बंद था पानी के लिए, लेकिन दिन में ये चलता है। तो मेरे बेटे को एक फ़न एक्टिविटी मिल गई, और वो इसके ऊपर चारों तरफ जो है ना, उसने कहा कि मैंने इसको ना वो करना है, पार करना है, मतलब क्रॉस करने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। और मैं उसे बार बार मोटिवेट कर रही थी कि यस प्लीज़ कैरी ऑन। तो वो कभी रुकता था, कभी चढ़ता था, उसे मज़ा आ रहा था। तो मेरा तो दिल था मैं उसको वो पीक पे, जहाँ पे वो हाथ आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक लेके जाऊँ। तो लेकिन हमें चूँकि इसको विज़िट करने के बाद अब काफ़ी टाइम हो चुका था और हमने निकलना था, लेकिन मैं उसको मोटिवेट करती रही कि चलते जाओ, जहाँ जहाँ जिस हाइट्स पे जा सकते हो चले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो आई विश कि मैं उसको वो वाली हाथ वाली जो जगह है, वो टूटा हुआ जो हाथ है, कटा हुआ जो हाथ है, सॉरी, मैं उस तक लेके जाती। मुझे बच्चों को हमेशा बूस्ट अप करना, उन्हें हमेशा चैलेंजेस देना और उनके चैलेंजेस में उनकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों को किसी भी किस्म की एक्टिविटी से कभी मना नहीं करती हूँ, रिस्पेक्ट ऑफ देयर एजेस। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी जगह है, कैसी जगह है। हाँ, अगर वो बच्चों के लिए मेरे सेफ़ हैं, तो मैं उनको हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट। तो मैं उनके साथ खुद बच्चा बन जाती हूँ कि नहीं, आपको एंजॉय करना ही करना है। ये टाइम, ये जगहें, आई डोंट नो कब नेक्स्ट टाइम विज़िट हों, लेकिन आज जो टाइम है, आज जो आपके पास ये जगह है, इसको खूब अच्छे से एंजॉय करो, इसे फ़ील करो। ये आपके मोमेंट्स हैं और मेमोरीज़ बन रही हैं। तो बस मैं उसके साथ लगी हुई थी। इस सिटी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये वर्ल्ड वाइड डायमंड ट्रेड और फ़ाइन आर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। जाने से पहले मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने कुछ शॉप करना है, लेकिन मेरी बैड लक या मेरे हस्बैंड की गुड लक कह लें कि मुझे ये बात वापसी पे याद आई कि मैंने तो शॉपिंग करनी थी। बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, करीबी रेस्टोरेंट था, खाना खाया। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें, और ये बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।